हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग इलास्ट्रेशन 43 करेंगे। अगर आपको कोई कोर्स के लिए खुद को इनॉल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे देखो, ए और बी बिजनेस कर रहे थे, इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट बिजनेस कर रहे हैं और इनका बैलेंस शीट भी यहाँ पे गिवन है। अब ये लोग 1 अप्रैल 2022 को पार्टनरशिप बिजनेस बनाना चाहता है, ठीक है। तो डेफिनेटली ए और बी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा और उसके जगह पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे देखो, कैपिटल जो पार्टनरशिप बिजनेस में होगा वो 3 लाख होगा, ठीक है। जिसमें ए का कितना होगा, 2 लाख, और बी का होगा 1 लाख। सपोज हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म है, हम लोग न्यू पार्टनरशिप फॉर्म है, ठीक है या नहीं। तो हमारे यहाँ पे कैपिटल 3 लाख होना चाहिए, जिसमें ए का 2 लाख होगा और बी का 1 लाख होगा। अब बिजनेस का जो भी एसेट होगा वो कौन इवेल्युएट करेगा, सी करेगा। और इसी के बेसिस पे हम लोग ए और बी का एसेट लेंगे। अब सी ने मेरे को रिपोर्ट दिया है कि कैसे इनका वैल्यूएशन होगा। यहाँ पे ए के बारे में बोला है, स्टॉक ए का स्टॉक हम लोग 15% कम में लेंगे। एक डेटर है 9,000 का जो कि अनरिलाइजेबल है। तो डेफिनेटली फिर अनरिलाइजेबल है तो इस डेटर को हम लोग नहीं लेंगे। फर्नीचर एंड फिक्सर का वैल्यू 2,000 है तो हम लोग 2,000 में लेंगे। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 1,000 है तो हम लोग 1,000 में लेंगे। अब बी के बारे में बोला है कि स्टॉक 10% ज्यादा हो गया तो हम लोग 10% ज्यादा में लेंगे। डेटर 85% हो गया है तो हम लोग 85% में लेंगे। और बाद बाकी ऐसे बुक वैल्यू में लेना है। कुछ नहीं भी बोलता तो भी हम लोग बुक वैल्यू में लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि हम लोग क्रेडिटर फॉर परचेज के अलावा कुछ भी नहीं लेंगे। यहाँ पे चेक करो, क्रेडिटर फॉर परचेज और क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस है। पर हम लोग सिर्फ क्रेडिटर फॉर परचेज लेंगे। तो क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस हम नहीं लेंगे तो ठीक है, ये मेरे बैलेंस शीट में या मेरे बुक में नहीं आएगा। पर एक चीज ध्यान रखना, अगर मेरे को ओल्ड फर्म का बोलता, ए और बी के बुक में अगर बोलता, तो ए और बी क्या कहेंगे, आपको याद है मैंने बोला था कि अगर कोई लाइबिलिटी या कोई भी एसेट न्यू फॉर्म नहीं ले रहा है तो वो कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। तो डेफिनेटली ये क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस क्या होगा, पार्टनर में डिवाइड, सॉरी, कैपिटल में डिवाइड हो जाएगा। एक बार फिर ध्यान से सुनो, अगर कोई भी लाइबिलिटी न्यू फॉर्म नहीं लेता है, जैसे हम तो नहीं ले रहे हैं क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस, तो मेरे बुक में क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस नहीं आएगा। क्वेश्चन है कि अगर मेरे को ओल्ड फॉर्म का बोलता बनाने तो हम क्या करते हैं इसको। तो ऐसा सम हम लोग पहले भी किए थे, उसमें मैंने क्या बताया था कि अगर कोई भी एसेट और लाइबिलिटी न्यू फॉर्म नहीं ले रहा है तो वो कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस क्या होगा, कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे हम लोग, ठीक है। और आगे देखो क्या है, अब मेरे को बैलेंस शीट बनाना है, यहाँ पे सिर्फ न्यू फॉर्म का बैलेंस शीट बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेटली डिसाइड करेंगे कि कितना नेट एसेट मेरे को मिला है, ठीक है। ये ऑलवेज मेरे को डिसाइड करना ही पड़ेगा। तो एक स्टेटमेंट बनाएंगे पर्टिकुलर ए और बी, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे कितना नेट एसेट मेरे को मिला है, किससे, ए और बी से। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि दीदी कैश और बैंक क्या न्यू फॉर्म लेगा कि नहीं लेगा। कुछ नहीं बोला तो डेफिनेटली न्यू फॉर्म कैश और बैंक लेता है, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, स्टॉक। हम लोग स्टॉक ले लेंगे। तो यहाँ पे लिखो स्टॉक। ए का स्टॉक हम लोग कैसे लेंगे, यहाँ पे देखो, ए का स्टॉक 15% कम में लेंगे। तो 170 माइनस 15% करें तो 144,500 में लेंगे। 144,500 में लेंगे। बी का स्टॉक देखो कितना है, बी का स्टॉक 98,000 है। ये हम लोग कितने में लेंगे, 10% ज्यादा में लेंगे, 98 प्लस 10%। तो होगा 107,800। और हम लोग क्या लेंगे, डेटा लेंगे। तो यहाँ पे लिखो डेटा। देखो ए का डेटा है 89,000, क्या हम लोग 89,000 में लेंगे क्या, कैलकुलेटर में पहले लिखो 89,000।
अब चेक करते हैं क्या इसी वैल्यू में हम लोग ले रहे हैं कि नहीं। यहाँ पे देखो ए का बोला है कि एक डेटर है 9,000 का जो कि अनइलाइजेबल है, मतलब नहीं मिलेगा। तो नहीं मिलेगा तो इसको नहीं लेंगे, -9 करो। तो हम लोग डेटर को 80 में लेंगे। तो यहाँ पे डेटर हो जाएगा 80,000। अच्छा, बी का डेटर हम लोग कितने में लेंगे, एक बार बी का डेटा देखते हैं कितना है। 37,000, कैलकुलेटर में लिखो 37। अब देखते हैं कैसे लेंगे। ये देखो बी यहाँ डेटा हम लोग 85% में लेंगे, तो इंटू 85%, तो 31,450 में लेंगे। 31,450 में लेंगे। और क्या लेंगे हम लोग, बैंक और कैश ले लेंगे। तो ये पूरा एज इट इज लिख लो, बैंक और कैश। 13,000, 987, 7,500, 234। अब आगे देखते हैं क्या है। फर्नीचर भी हम लोग लेंगे, न्यू, ए और बी का। फर्नीचर एंड फिक्सर कितने में लेंगे देखो। सिर्फ एक, पहले एक कैलकुलेटर में लिखो 2750। अब देखते हैं कितने में लेंगे ए का फर्नीचर। यहाँ पे ए में आओ, ए का फर्नीचर हम लोग 2,000 में ले रहे हैं। तो ठीक है, फिर सीधा 2,000 लिखो। बी का फर्नीचर कितने में लेंगे, पहले चेक करो कितना है बी का फर्नीचर। कैलकुलेटर में लिखो 1766। अब चेक करते हैं कितने में लेंगे इसको। बी का फर्नीचर कितने में लेंगे, ये देखो बी कुछ बोला नहीं तो इतने में ले लेंगे, 1766। आगे देखो क्या है। इन्वेस्टमेंट भी हम लोग ले लेंगे, सिर्फ ए का है, ए का इन्वेस्टमेंट ले लेंगे। कितने में लेंगे इन्वेस्टमेंट, कैलकुलेटर में लिखो 513। और देखते हैं कितने में लेंगे। इन्वेस्टमेंट 1,000 में लेंगे, तो ठीक है फिर 1,000 लेंगे। और तो कोई एसेट नहीं है, सारे एसेट हमने ले लिए हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या लाइबिलिटी है जो हम लोग लेंगे। हम लोग क्रेडिटर फॉर परचेज लेंगे और कुछ नहीं लेंगे, हाँ यार। तो यहाँ पे देखो माइनस क्रेडिटर, क्रेडिटर फॉर परचेज कितना है एक बार चेक कर लो, वही सेम वैल्यू होगा। 1,10,000, 47,000। टोटल करो कितना आएगा। 131,487। अब यहाँ पे देखो टोटल मेरे पास ए का 2,41,000 समथिंग एसेट आया था, पर हमने ए का लाइबिलिटी भी तो लिया है। तो अल्टीमेटली मेरे घर में 131 का एसेट ए का आया है। तो यहाँ पे लिखेंगे नेट एसेट टेकन ओवर। ठीक है आगे।
अब ये लोग पता है ए और बी टोटल कितना कैपिटल लाएंगे, 2 लाख और 1 लाख, हाँ या ना। यहाँ पे ए और बी टोटल कैपिटल 3 लाख होगा, जिसमें ए और बी कितना लाएंगे, 2 लाख और 1 लाख। यहाँ पे ये लोग क्या करें, कैपिटल के बदले में ये लोग अपना बिजनेस लेकर आ रहे हैं, ठीक है या नहीं। तो टोटल ये लोग कितना लेकर आएंगे, टोटल ये लोग लेके आएंगे 2 लाख और 1 लाख। ए लेके आएगा टोटल 2 लाख और बी लेके आएगा 1 लाख, ठीक है या नहीं। अब ये लोग कैपिटल के तौर पे अपना बिजनेस ही लेकर आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ए, ए अभी तक 131 समथिंग का एसेट लाया है, पर ए का कैपिटल 2 लाख हुआ है, तो ए को और लाना पड़ेगा, हाँ या ना। ए को और कितना लाना पड़ेगा, माइनस करो। ए को 68,513 और लाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इतने का और कैश लेकर आएगा। तो लिखेंगे एडिशनल कैश ब्रॉट, ठीक है। अब बी में देखो, बी का कैपिटल 1,01,000 समथिंग है, जबकि उसको 1 लाख ही रखना है। तो वो डेफिनेटली क्या करेगा, अपना कैप डेफिनेटली वो क्या करेगा, 1750 वो क्या करेगा, निकाल लेगा, हाँ या ना। बी का कैपिटल 1,01,000 पर आवा है, पर उसको 1 लाख ही रखना है, तो डेफिनेटली 1750 वो निकाल लेगा। अब क्या है कि ये एक्सेस कैपिटल है बी का, जो वो बी निकालेगा। बी के पास ऑप्शन है कि या तो वो कैश निकाल ले इतना, या ये एक्सेस कैपिटल को वो करंट अकाउंट में डाल दे, ठीक है, ये उसके पास ऑप्शन है। यहाँ पे फिक्स मेथड नहीं बोला था कहीं पर भी, तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको कैश निकाल रही हूँ, ये मैं अज्यूम कर रही हूँ। आपकी बुक में क्या है कि करंट अकाउंट के थ्रू पास किया है, ये ऑप्शन है आपके पास कंप्लीटली। क्वेश्चन अगर साइलेंट हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। कैश विड्रॉ किया आपने, वो भी आप दिखा सकते हो, या करंट अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है आप वो भी दिखा सकते हो। मेनली ज्यादा बेस्ट कैश होगा, क्यों, क्योंकि सामने वाला कैश लाया है, तो अगर जरूरत होगा तो सामने वाला निकाल भी लेगा कैश। करंट अकाउंट यहाँ पे मैं कम प्रीफर करी, क्योंकि यहाँ पे फिक्स मेथड नहीं गिवन है, ठीक है। मैं आपको हालांकि यहाँ पे करंट अकाउंट का भी चेक करवा दूंगी कि कैसे आप करंट अकाउंट अगर आप अज्यूम करते हो तो कैसे बैलेंस शीट का फॉर्मेट होगा। पर यहाँ पे मैं पहले कैश विड्रॉ हुआ है उसका मैं आपको दिखा रही हूँ। एक चीज ध्यान से सुनो, ऑप्शन है आपके पास, जब भी एक्सेस कैपिटल हो जाएगा तो पार्टनर के पास ऑप्शन होता है कि या तो वो पैसा निकाल ले या तो वो करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दे। मैं यहाँ पे कैश निकाला है वो मैं ऑप्ट कर रही हूँ। कुछ भी हम लोग ऑप्शन ले, कैश निकाल रहा हो या करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हो, आपको ऑलवेज नीचे नोट लिखना पड़ेगा कि आप क्या अज्यूम कर रहे हो, ठीक है। मेरे को प्रेफरेंस कैश वाला लगा है तो मैं पहले कैश वाला करा देती हूँ। पर किसी को है कि नहीं दीदी मेरे को करंट वाला करना है, क्योंकि बुक में करंट वाला है, तो मैं वो भी आपको करके अभी दिखा दूंगी। तो इतना कैश वो क्या करेगा, निकाल लेगा। तो ये हो गया कैश विड्रॉल, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे बैलेंस शीट बोला था, तो मैं यहीं पे पास में बैलेंस शीट बना देती हूँ, जिससे कि मैं लिंक करवा सकूँ आपको। लाइबिलिटीज, अमाउंट, अमाउंट, एसेट, अमाउंट और अमाउंट। यहाँ पे लिख देंगे बैलेंस शीट ऑफ फर्म, ऑफ न्यू फर्म। ये लोग नया पार्टनरशिप 1 अप्रैल को बना रहे हैं, तो एज एट 1 अप्रैल 2022। सबसे पहले लिखेंगे स्टॉक। स्टॉक तो नीचे आएगा तो इधर लिख देती हूँ स्टॉक। दोनों को प्लस करो, 144,500, 107,800, 252,300। फिर डेटा लिख लेंगे, दोनों को प्लस करो, 80, 31,450, 1,150। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, पार्टनर एक्स्ट्रा पैसा लाएंगे, पार्टनर और पैसा लाएंगे या पार्टनर पैसा निकालेंगे, तो ये एंट्री किसके थ्रू करें, बैंक या कैश। देखो बैंक ज्यादा प्रिफरेबल होगा, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस करके अगर नेगेटिव हुआ तो कोई बात नहीं, बैंक नेगेटिव हो सकता है, पर कैश नेगेटिव नहीं हो सकता। तो जो भी प्लस माइनस करेंगे हम लोग बैंक के थ्रू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अब बैंक।
ब्रैकेट ओपन कर लेते, इसका कैलकुलेशन नीचे भी होगा तो इसको हम लोग फाइनल नहीं कर सकते, तो बस ऐसे में प्लस करके रख देती हूँ। अब कैश लिख लेते हैं। कैश कितना होगा, 987, 234, 1221। फर्नीचर एंड फिक्सर कितना आएगा ऊपर, फर्नीचर एंड फिक्सर 3766। इन्वेस्टमेंट 1000, तो यहाँ पे लिखो इन्वेस्टमेंट 1000। फिर क्या लिखेंगे, क्रेडिटर फॉर परचेज जो कि लाइबिलिटी में आएगा, तो इधर लिख देते हैं क्रेडिटर फॉर परचेज, माइन प्लस कर लो, तो टोटल करके आएगा 157। क्रेडिटर के बाद में देखो क्या है, क्रेडिटर के बाद में क्या, ए पैसा लेकर आएगा, हाँ या ना, तो बैंक में ऐड कर देंगे 68513। फिर बी पैसा निकाल लेगा, तो -1750। और यहाँ पे ए और बी का कैपिटल है, तो यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल ए और बी, 2 लाख, 1 लाख, तो हो गया 3 लाख। अब सिर्फ टैली करना है, बैंक का टोटल देखते हैं कितना होगा। 87,26,3। अब टोटल कर लेते हैं, इधर 457 होगा। 457, ठीक है। देखो बेस्ट तो यही होता है कि जब भी एक्सेस कोई कैपिटल हो तो पार्टनर निकाल लेगा। पर जैसे बुक में करेंट अकाउंट है और आपको है कि नहीं हमको करेंट अकाउंट वाला बताओ, तो ठीक है मैं करेंट अकाउंट वाला बता देती हूँ। अब यहाँ पे क्योंकि करेंट अकाउंट होगा तो कैश तो वो निकालेगा नहीं, ठीक है। करेंट अकाउंट होगा मतलब वो कैश तो निकालेगा नहीं, तो फिर क्या होगा, एक्सेस करेंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा, तो इधर लिखो ट्रांसफर टू करेंट अकाउंट, ठीक है। एक्सेस करेंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा। देखो कैपिटल का अमाउंट कुछ, कैपिटल का अमाउंट करेंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा, क्यों, क्योंकि कैपिटल 1 लाख ही रखना है, और कैपिटल 1,01,000 है, तो कुछ कैपिटल का पार्ट करेंट अकाउंट में जाएगा। अब कुछ कैपिटल का पार्ट करेंट अकाउंट में जाएगा तो कैपिटल तो कम हुआ है ना, क्योंकि कैपिटल का कुछ पार्ट हम करेंट में लेकर जा रहे हैं, तो कैपिटल क्या होगा, कम। कैपिटल क्रेडिट होता है, कम करोगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो फिर जर्नल क्या होगा, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ये करेंट में जाएगा तो 2 20 करेंट अकाउंट, ठीक है। 1750। कैपिटल में 1750 माइनस करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग नेट में 1 लाख ही सीधा लिखते हैं, ठीक है। अब करेंट अकाउंट यहाँ पे देखो क्या है, क्रेडिट हुआ हुआ है। करेंट अकाउंट क्योंकि क्रेडिट है तो ये पक्का लाइबिलिटी में आएगा, और ऑलवेज कैपिटल के नीचे ही आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 20 करेंट 1750। टोटलिंग में चेंजेस तो आएगा, यहाँ पे पहले बैंक का टोटल कर लेते हैं। 89,013, ठीक है। अब टोटल कर लेते हैं, 458,750। 458,750, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, बेस्ट तो कैश ही होगा, और करेंट करना है तो आप कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सम फाइनली हुआ कंप्लीट, कोई डाउट है जाए कमेंट सेक्शन में लिख देना। और अगर अभी तक आपने खुद को इन्वॉल्व नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इन्वॉल्वमेंट कंप्लीट कर सकते